तो दोस्तों सीडीएसएल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए नंबर देखते हैं और समझते हैं कि इस बार कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट, कंपनी ने 12 रुपये 75 पैसे के हिसाब से डिविडेंड की भी घोषणा की है। तो चलिए अब आते हैं सीधा नंबर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 304 करोड़, पिछले साल 224 करोड़ और इस बार कंपनी ने 262 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया है। वाई ऑन वाई बेस पे देखें तो 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे देखें तो 13% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए अब नजर डालते हैं खर्चों पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 160 करोड़, पिछले साल 129 करोड़ और इस बार खर्चे बढ़कर 163 करोड़ हो गए हैं। वाई ऑन वाई बेस पे देखें तो खर्चे बढ़े हैं और क्यू ऑन क्यू बेस पे देखें तो वहां भी खर्चे आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी तब जब रेवेन्यू गिर रहा है, जो एक नेगेटिव संकेत माना जाएगा। तो चलिए अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 132 करोड़, जो कि अब घटकर 80 करोड़ हो गया है। पिछले साल के 100 करोड़ से तुलना करें तो लगभग 20% की वाई ऑन वाई बेस पे गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं हम क्यू ऑन क्यू बेस पे देखें तो 40% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 120 करोड़ के प्रॉफिट का, लेकिन कंपनी ने 80 करोड़ डिलीवर किया है। चलिए अब अदर इनकम देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम थी 29 करोड़, पिछले साल 31 करोड़ और इस बार Q4 में अदर इनकम 5.5 करोड़ हुई है। अगर इसको एडजस्ट भी करें तब भी प्रॉफिट मार्केट अनुमान से नीचे ही रहता है। तो चलिए अब मार्जिन पर नजर डालते हैं। पिछले साल कंपनी के मार्जिन थे 44%, पिछले क्वार्टर में 43.75%, लेकिन इस बार मार्जिन गिरकर 30.35% हो गए हैं। तो चलिए अब ईपीएस भी देख लेते हैं। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 6 रुपये 38 पैसे, पिछले साल 4 रुपये 80 पैसे और इस बार Q4 में 3 रुपये 84 पैसे हो गया। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो तस्वीर ज्यादा अच्छी नहीं दिखती है। रेवेन्यू भले ही सालाना आधार पर बढ़ा हो, लेकिन वो भी मार्केट के अनुमान से कम। प्रॉफिट, मार्जिन, ईपीएस तीनों में कमजोरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।